कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के बारे में, है ना। ये जो भवाटवी है या ये जो भव रूपी भयंकर जंगल है, ऐसा गहन है कि जिसमें कोई फंसता है तो फिर उसका निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा तक यहां फंस के रह जाते हैं। हालांकि उनके पास पूरी सैन्य शक्ति है, सब कुछ है, तो भी वो इस जंगल से यानी भवरूपी जो जंगल है उससे निकल नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि उन्हें उनका मन ही इसमें फंसाता चला जाता है। इसी को वो सत्य मान लेते हैं और जो सत्य है उसको वो जानते नहीं है, है ना। बड़ी ही दुख की बात। लेकिन एक राजा थे जिन्होंने सब ठुकरा दिया, जो जान सके कि इस भवाटवी का स्वरूप क्या है और इसमें से निकलना ही बुद्धिमत्ता का काम है। तो जो भवाटवी का वर्णन हम सुन रहे हैं उसमें जो जड़ भरत जी हैं, वस्तुतः वो महाराज भरत थे कभी। और सुखदेव गोस्वामी जी यही बता रहे हैं कि कैसे महाराज भरत ने सब कुछ छोड़ दिया। 44वां नंबर श्लोक है जहां कहा जा रहा है, यो दुस्त्यजान क्षिति सुत स्वजनार्थ दानान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरेः सदयाव लोकाम नैच्छ नृपस तदुचितम महताम मधुद्विट सेवानुरक्त मनसाम भवो अपि फल्गुः। सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को कि हे राजन, ये जो भरत महाराज है ना, इनके कार्य आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्यों के लिए दुष्कर है। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी, परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना अधिक था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, लेकिन उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का इसीलिए परित्याग कर सके क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति और त्याग रूपी षड ऐश्वर्यों के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं, वे मुक्ति को भी बेकार मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो बता रहे हैं कि बेशक ये जो संसार है, ये भवाटवी है, ये भयंकर है, तो भी इसमें इतने सारे आकर्षण हैं। हालांकि वो आकर्षण असत है, तो भी जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, सच्चिदानंदमय है, भगवान की तटस्था शक्ति है, वो इसमें अपने आप को भूल जाता है। इन आकर्षणों में एकदम अपने आप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं। इन आकर्षणों में ही वो आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है सदा सर्वदा। परंतु यहां पर कभी भी किसी को चिरस्थायी आनंद प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हुआ, दुखों से रहित आनंद प्राप्त नहीं हुआ, ना हुआ ना होगा। तो जो जड़ भरत जी हैं वो अपने पिछले जन्म में यानी 2 जन्म पहले वो महाराज भरत थे। समस्त पृथ्वी के एकमात्र सम्राट महाराज भरत, जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही सब कुछ परित्याग कर दिया। 43वें श्लोक में भी ये कहा गया है कि यो दुस्त्यजन दारा सुतान सुहृद्राज्यम हृदि स्पर्शः जहो युवेव मलवदुत्तम श्लोक लालसः। कि महाराज भरत जो थे उन्होंने अपनी युवावस्था में सब कुछ परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अभिलाषा जन्म ले गई और वो ये कि मैं
उत्तम श्लोक की सेवा करूं। उत्तम श्लोक लालसा, यानी उत्तम श्लोक यानी भगवान, अर्थात भगवान की ही उत्तम श्लोकों से स्तुति की जा सकती है। तो उन्होंने उनके लिए अपने समस्त साम्राज्य को, अपने समस्त स्त्री बच्चे आदि सबको मलवत त्याग दिया। मलवत, यहां बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है। मलवत यानी विष्ठा की तरह, मल की तरह। जैसे कि कोई मल को त्यागे तो फिर उसे अपनाता नहीं है, उसे त्याग ही देता है। तो वही जो भरत महाराज हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य, अपना वैभव परित्याग कर दिया, जबकि उनका वैभव ऐसा था कि देवता भी ईर्ष्यालु हो जाते थे। देखिए, त्याग उसी के लिए संभव है जिसके पास कुछ हो। जिसके पास कुछ नहीं है, फक्कड़ है, वो अगर कहे कि मैंने त्याग दिया तो कोई बात नहीं बनती। भाग्य से उसे कुछ मिला ही नहीं और वो कहे कि मैं तो सब कुछ छोड़ के साधु बन गया, तो बात नहीं बनती। जैसे महाराज भरत थे कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, ऐसे ही हमारे गोस्वामी थे, रूप सनातन आदि। वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे। ऐसे हमारे अनेक बड़े बड़े आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसे, कि जिनके पास प्रचुर दौलत थी, लेकिन उन्होंने उन सब को त्याग दिया। क्यों? उत्तम श्लोक लालसा के लिए। उत्तम श्लोक की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को पाना है। तो जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है, इंद्र जैसा साम्राज्य, और महाराज भरत का तो इंद्र जी से भी ज्यादा वैभव था। देवता लोग ईर्ष्या करते थे उनके वैभव से, उनके ऐश्वर्य से ईर्ष्या होती थी, मगर उसे भी त्याग दिया। इसीलिए ये कहा गया कि जो अन्यों के लिए दुष्कर है, उसे ही जो महान भक्त हैं वो त्याग देते हैं। और वो क्या चीज है जो अन्य त्याग नहीं सकते? वो है यही, इस भवाटवी के बेकार के आकर्षण। ये वो आकर्षण है जो इस संसार नुमा जंगल में हमें हमेशा के लिए फंसा के रखेंगे। तो प्रत्येक वस्तु का परित्याग इसलिए कर सके महाराज भरत, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति और त्याग के प्रति अनुरक्त थे। ये भगवान के षड ऐश्वर्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो असमौर्ध्व है, यानी उनके सौंदर्य के समान किसी का सौंदर्य नहीं हो सकता और उनसे ज्यादा भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे कहीं कुछ नहीं टिकता है। जा रूपे एक कण डुबाए सर्व भुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। ऐसा है श्री कृष्ण का रूप माधुर्य, उनका ऐश्वर्य, कि जो अकेले भगवान है। एकलः ईश्वरः कृष्ण आर सब भृत्य। श्री कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उनका ऐश्वर्य तो अचिंत्य है, वो तो चिंतन में भी नहीं लाया जा सकता। समस्त विभूतियां जो हैं, समस्त भगवत धाम जो हैं, समस्त भगवत धाम के जो ईश्वर हैं, सब भगवान श्री कृष्ण से प्रकटित हैं। उनका जो यश है और उनका जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है, उसके सामने भला क्या चीज टिक सकती है? हमारा तो ज्ञान कुछ भी नहीं। जीव का ज्ञान क्या हो सकता है? और जीव अगर ये दुनियावी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो तो असत है, अविद्या है, अविद्या में ही रह जाएगा। और अगर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे वो सत है, तो भी एक कण ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जीव का सामर्थ्य बस उतना भर है। तो भगवान के ज्ञान और भगवान की शक्ति, जिनके डर से सुबह सूर्य उदय होते हैं, शाम को चंद्र उदय होते हैं, जिनके डर से पवन बहती है, जिसके अधीन काल है, जिसके अधीन सब कुछ है, वो महाशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। और उनका त्याग तो ऐसा कि लगता है कितने आसक्त हैं समस्त गोपियों के प्रति, समस्त ब्रजवासियों के प्रति, समस्त अयोध्या वासियों के प्रति, है ना, जब भगवान राम के रूप में थे, या समस्त नदिया वासियों के प्रति, नवद्वीप वासियों के प्रति, गौड़ देश के प्रति, जब महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन तुरंत ही सब कुछ त्याग भी देते हैं। तो
जिनके अंदर इतने सुंदर दिव्य गुणावलियां हैं, षडैश्वर्य हैं, वो तो होंगे ही आकर्षक। वो एक आम जीवात्मा के लिए आकर्षक हैं, सो नहीं, वो तो हर एक के लिए आकर्षक हैं, देवताओं के लिए आकर्षक हैं, ऋषि मुनियों के लिए आकर्षक हैं, आत्मा राम मुनियों के लिए आकर्षक हैं, सबके लिए आकर्षक हैं। इतने आकर्षक हैं कि इस श्लोक में कहा गया कि उनकी सेवा के आगे मुक्ति भी तुच्छ है। जिनके चित्त में भगवान की सेवा की अभिलाषा जागृत हो गई, वो मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं, है ना। भाई इंसान जो है यही तो चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं बार बार शरीर धारण करने से छूट जाऊं, दुखों को झेलने से छूट जाऊं, तो वो चाहता है मुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर किसी के हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, श्री गुरुदेव श्री भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, तो तब उसे जो भगवान की महिमा का ज्ञान होता है, भगवान की माधुरी का ज्ञान होता है, भगवान की भक्त वत्सलता का ज्ञान होता है, प्रेम वश्यता का ज्ञान होता है, उसके आगे वो मुक्ति को भी तुच्छ मानता है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन की जो कामना है ना, वो ऐसी है कि मानो कोई रंक राजा बनना चाहे। देखिए, इस दुनिया का राजा बनने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा को पा ले, भगवत सेवा की प्राप्ति कर ले, तो उसका हृदय जिस प्रकार से प्रफुल्लित होगा, उसके आगे सब कुछ बेकार है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि देखिए, हम तो एकदम निपट साधनहीन हैं, पर हम चाहते हैं मोक्ष को भी तुच्छ कर देने वाला आपका प्रेम सुख। और आप इतने दयालु हैं कि आप ही मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। बड़ी ही यातनाएं सही हैं आप तक आने के रास्ते में, आपको जाना नहीं, इसलिए कितने ही यातनाएं सही, नारकीय क्लेश सहे, कितनी ही योनियों में भटके, कितने दुख सहे, और अभी सहे भी तो भी परवाह नहीं है। ना हमें धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, है ना। हालांकि ये सब मेरे लिए दुर्लभ है, और अगर हम चाहें तो आप सहज में ये सब दे भी सकते हैं, परंतु मेरी मनोकामना तो कुछ और है। क्या है मनोकामना? बोलते हैं, प्रभु मनोकामना तो सिर्फ यही है कि मैं आपके हाथ का खिलौना बन के रहना चाहता हूं। आप चाहे पक्षी के रूप में रखो अपना खिलौना बना के, चाहे पशु बना दो, चाहे वृक्ष बना दो, चाहे कंकड़ बना दो, चाहे पत्थर बना दो, जो कुछ बनाना चाहो बना दो, मगर आपसे जुड़ा रहूं। और चूंकि आपके हाथ का खिलौना हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हमेशा अपने धाम में ले जाओ। नहीं नहीं, अगर आप सोचते हैं कि मुझे नरक में रखें, तो भी मुझे वहां भी सुख है। और अगर अपने चरण की शरणागति ना दें, आपको प्राप्त नहीं कर सका, आपसे संबंध नहीं जुड़ सका, तो मोक्ष भी अगर क्यों ना मुझे मिल जाए, तो भी मैं दुख से जलता रहूंगा। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। रखो चाहे नरक में, लेकिन अपने हाथ का खिलौना बना के रखो। अगर भगवान कहें कि खिलौना अगर जड़ हो तो, चेतना ना हो तो कहते हैं हमारे आचार्य, चाहे चेतन हो या जड़ या पेड़ या पत्थर, हे प्रभु जैसे भी रखो, मगर उसी में मुझे परम सुख है। बस यही एक कामना है कि मैं सदा आपकी शरण में पड़ा रहूं, और यही कामना सच्ची कामना है। और जो भरत महाराज हैं, उनकी यही कामना है, और इसी कामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य, और देवता भी जिस वैभव से ईर्ष्या करें, ऐसे वैभव को अपने सब को छोड़ दिया। हालांकि छोड़ना ही उत्तर नहीं है, तो भी छोड़ने का एक सामर्थ्य होना चाहिए। जिसके अंदर अनासक्ति है और छोड़ने का सामर्थ्य है, वस्तुतः वही भगवान को भी जीत सकता है। याद रखिए।